नमस्कार। अगर कोई बिजनेस चला रहे हैं या एक ऑनलाइन सेलर हैं, तो आज एक ऐसे टूल की बात करते हैं जो बिजनेस का पूरा गेम बदल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि इसे अपने बिजनेस के लिए बेस्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, सोशल मीडिया सिर्फ दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए नहीं है। खास करके एमएसएमईज और ई कॉमर्स सेलर्स के लिए एक लो कॉस्ट लेकिन सुपर हाई इंपैक्ट मार्केटिंग टूल है। एकदम गेम चेंजर। मतलब ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे कोई भी स्मार्ट सेलर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहेगा। तो इसका असली फायदा क्या है? 3 मेन चीजें हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, ब्रांड की पहचान बढ़ती है, मतलब ब्रांड अवेयरनेस। दूसरा, बायर्स आपसे सीधे जुड़ पाते हैं, एंगेज होते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, इससे सेल्स और रिपीट ऑर्डर्स दोनों बढ़ते हैं। तो सवाल उठता है, शुरू कैसे करें? लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। हमने इसको एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप सक्सेस प्लान में ब्रेक डाउन कर दिया है। यह समझ लीजिए कि सोशल मीडिया ग्रोथ के लिए एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट है। तो ये रहे वो 5 कदम। बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना, प्रोडक्ट कंटेंट पोस्ट करना, ऑडियंस से जुड़ना, एड्स के थ्रू प्रमोट करना जो कि ऑप्शनल है, और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। चलिए अब हर स्टेप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, तो स्टेप 1 ये है फाउंडेशन, यानी नींव रखना। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने ब्रांड नेम, लोगो और सारी डिटेल्स के साथ एक कंप्लीट बिजनेस प्रोफाइल बनाना है। याद रखिए, एक अधूरा प्रोफाइल ट्रस्ट कम करता है, तो इसे पूरी तरह से कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन है ना। अब आते हैं स्टेप 2 पर, जो कि है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, कंटेंट पोस्ट करना। एक चीज हमेशा याद रखनी है, यहां हाई क्वालिटी पर फोकस करना है, क्योंकि अच्छी फोटोज और वीडियोज ही लोगों को स्क्रॉल करते हुए रोक सकती हैं। और हां, ऑफर्स, प्रोडक्ट के फीचर्स और प्राइसिंग डिटेल्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला स्टेप 3। देखिए, सोशल मीडिया वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। जब लोग कमेंट्स करें या मैसेज भेजें तो जल्द से जल्द रिप्लाई करना है। इससे लगता है कि बिजनेस उनकी परवाह करता है। इंटरैक्शन बढ़ाने के लिए पोल्स या कॉन्टेस्ट जैसे क्रिएटिव आइडियाज भी ट्राई कर सकते हैं। इससे सिर्फ कस्टमर्स नहीं बनते, एक लॉयल कम्युनिटी तैयार होती है। चौथा स्टेप, जब ऑर्गेनिक फाउंडेशन सेट हो जाए तो ग्रोथ को थोड़ा स्पीड अप करने के बारे में सोचा जा सकता है। यह स्टेप ऑप्शनल है, हाँ, लेकिन पेड एड्स से रीच को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, एड्स को एकदम स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, उनकी लोकेशन या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। और आखिरी 5वां कदम है स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क के साथ साथ। प्लेटफॉर्म्स जो इनसाइट्स और एनालिटिक्स देते हैं ना, उनको जरूर चेक करना है। इससे पता चलता है कि कौन सा कंटेंट काम कर रहा है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं और सेल्स पर क्या फर्क पड़ रहा है। और इसी डेटा के बेस पर आगे की स्ट्रैटेजी और भी बेहतर बनाई जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रो टिप्स देखते हैं। ये वो क्या करें और क्या ना करें वाली बातें हैं जो सक्सेस को मैक्सिमाइज करने और कॉमन मिस्टेक से बचने में हेल्प करेंगी। तो डूज क्या है? हमेशा हाई क्वालिटी कंटेंट यूज करें, बायर्स से फटाफट एंगेज करें, रेगुलरली पोस्ट करना है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और रेलेवेंट हैशटैग्स का यूज करें। और डोंट्स, लो क्वालिटी इमेजेस से बचें, कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें, प्रोफाइल को इनएक्टिव मत छोड़ना, और बिना एंगेजमेंट के सिर्फ ये खरीदो वो खरीदो करते रहने से भी बचना है। तो आखिर में इन सब का बिजनेस पर क्या असर पड़ता है? देखिए, हर सेलर के सामने ना 2 रास्ते होते हैं और चॉइस उन्हीं की होती है। पहला रास्ता, एक्शन लेने का। अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो रिवॉर्ड क्या है? ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी, एंगेजमेंट हाई होगा और प्रोडक्ट लिस्टिंग्स पर ट्रैफिक भी ज्यादा आएगा। सीधे शब्दों में, बिजनेस ग्रो करेगा। और दूसरा रास्ता है इसे इग्नोर करने का। इसका रिस्क सीधा सा रिस्क है, सेल्स अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी, लोगों में ब्रांड अवेयरनेस कम होगी और रिपीट बायर्स भी हाथ से निकल जाएंगे। और ये एक ऐसा रिस्क है जो कोई नहीं लेना चाहेगा। तो अब सबसे जरूरी सवाल, सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है जो बिल्कुल सामने रखा है। अब ये डिसीजन बिजनेस ओनर्स का है कि इसका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को कहां ले जाना है। तो अपने बिजनेस का फ्यूचर क्या सोचा है?